अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का टॉपिक एक्सरसाइज 10.4 है। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले तो हम फार्मूलों को प्रूव कर लेते हैं। फार्मूलों को प्रूव करने के लिए ये वाला जो फार्मूला पहले हम अप्लाई करते रहे हैं चैप्टर 10 में ही, वो हम पहले लिखते हैं। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, वो भी हम लिखते हैं। ये होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें, इसे 1 और इसे 2 कह देते हैं, ऐड कर लें आप 1 एंड 2 को, तो एडिंग 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, एडिंग साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे ना, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, देखें लेफ्ट साइड के ऐड हो गए। और राइट साइड में ये दोनों टर्म जो प्लस और माइनस वाली हैं, ये वाली, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये दो बाकी बच गई, दोनों सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो दोनों बन जाएंगी 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, एक तो ये फार्मूला हमने प्रूव कर लिया। दूसरा फार्मूला इसी एक्सरसाइज में इन्हीं फार्मूलों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 1 एंड 2 को आपस में, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, यही वाले दोनों को आप दोबारा लिखेंगे। तो लिखने के बाद ये जो है ना, ये जो हमने पहले कटिंग की थी, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये हमने कटिंग की थी पहले, ठीक है, और यहाँ पे साइन है। इन दोनों में हमने क्या करना है, लाइन लगानी है। माइनस कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो साइंस विल बी चेंज्ड, साइन चेंज कर लें, साइन चेंज हो गए। इसके बाद अब देखें कि ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पहले आ रहा है और माइनस के बाद साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आ रहा है, और इक्वल के बाद अब ये प्लस और माइनस के हैं, ये आपस में कटेंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इट विल बिकम 2 कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा। ये दूसरा फॉर्मूला इसका प्रूव हो गया। अब हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का लिखते हैं फॉर्मूला। ये क्या था, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला लिखा। दूसरा फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, ये होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये दो फॉर्मूले हो गए, ये 1 और ये 2 हम बना लेते हैं। इनको भी इसी तरीके से जैसे पहले हमने किया था, इनको आप ऐडिंग करें, पहले एडिंग 1 एंड 2 करें। जब एडिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, ये प्लस माइनस वाले कट जाएंगे और ये वाली लेफ़्ट साइड में ऐड होगी, तो इट विल बी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। और जो ये दो टर्म्स हैं बिल्कुल सेम है, इट विल बी कॉस 2 कॉस अल्फ़ा एंड कॉस बीटा। ये प्रूव हो गया एक फार्मूला। दूसरा उसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 एंड 2 को, तो 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, साइंस चेंज हो जाएंगे, ये साइन आप बदल दें। अब ये नहीं कटेगा बल्कि ये कट जाएगा और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये साइन चेंज हुआ है, तो ये माइनस माइनस दोनों आपस में ऐड होंगे, लेकिन रहेगा माइनस। फार्मूला जब लिखेंगे तो माइनस और माइनस आपस में जब ऐड करते हैं तो साइन बड़ी नामक जो है ना, बड़े नंबर के साथ वाला जो साइन है वो आता है, तो माइनस ही आएगा, इसलिए ये होगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये उसका दूसरा फार्मूला प्रूव हो गया कॉज वाला। तो 4 फार्मूले हमने प्रूव कर लिए इजीली। अब जो हमने फार्मूले प्रूव किए हैं उनमें से एक फार्मूला हम पहले यहाँ लिखते हैं। हमने जो पहला फार्मूला प्रूव किया था साइन प्लस साइन वाला, वो लिखते हैं। अगर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है और इक्वल टू था ये 2 साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, इस फार्मूले को हमने प्रूव किया है अभी शुरुआत में इस वीडियो की। तो मज़ीद 4 फार्मूले प्रूव करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लेट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा को लेट कर लेते हैं P और अल्फ़ा माइनस बीटा को लेट कर लेते हैं Q। ठीक है, अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ PQ बनानी है हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 1 और इस 2 को ऐड कर लेंगे। तो एडिंग 1 एंड 2 ऐड करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू P विल एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू Q। ऐड करना है, बीटा कैंसिल होगा, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू P प्लस Q बनेगा। तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू P प्लस Q डिवाइड बाय 2, अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर जो कि P है और अल्फ़ा माइनस बीटा ये Q है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइंस विल बी चेंज एंड अल्फ़ा विल बी कट डाउन एंड वी गेट 2 बीटा।
is equal to P minus Q and beta will be equal to P minus Q divided by 2. So this is the value of बीटा। अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सबसे पहली लाइन में, यहाँ पे हम पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर पी, अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पर क्यू, और अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू राइट साइड पे लगेगी इसमें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको ज़रा ऐसे कर लेते हैं, नज़र आ रहा होगा क्लियरली। इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को मैंने क्या किया हुआ है, पी लेट किया हुआ है, तो साइन पी बन गया लेफ्ट साइड में और साइन क्यू बन गया लेफ्ट साइड में, और इक्वल के बाद अब इसको लिखना है हमने, तो ये होगा 2 साइन अल्फ़ा की जगह ये जो हमने अभी यहाँ वैल्यू बनाई है इसको आप लगाएं, इट इज़ पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, और फिर कॉज है, ये वाला कॉज है, कॉज के आगे बीटा है, ये बीटा की वैल्यू है पी माइनस क्यू ओवर 2। ये फॉर्मूला बन गया तीसरा, पांचवा फॉर्मूला बन गया। इसी में जो दूसरा फॉर्मूला था वो मैं यहाँ लिखता हूँ। कौन सा फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये किसके इक्वल आया था, 2 कॉस और अल्फ़ा और साइन बीटा, ये फॉर्मूला था। इसमें भी आप पी और क्यू की जगह पे यही वाली ये जो वैल्यूज़ यहाँ मैंने इसमें पुट की हैं, आप इनमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पी और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह क्यू और अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है यह पुट करके यहाँ पे लिख दें। ये होगा साइन पी माइनस साइन क्यू, लेफ़्ट साइड बनेगी इसकी, ठीक है, और राइट साइड इसकी बनेगी इज़ इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा की जगह आपने क्या लिखना है, पी प्लस क्यू ओवर 2, और कॉस बीटा की जगह क्या लिखना है, पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे। इसी तरह जो कॉज वाले फॉर्मूले हमने प्रूव किए अभी थोड़ी देर पहले, ये वाले, ये अभी नज़र आ रहे होंगे, ये कॉज वाले दो फॉर्मूले हमने प्रूव किए थे। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और एक ये वाला फॉर्मूला है। इनमें भी आप यही वाली वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या बनेगा, ये हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं लेफ़्ट साइड में, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पी, अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह क्यू इक्वल टू 2, और कॉज अल्फ़ा की जगह पी प्लस क्यू बाई 2 और बीटा की जगह पी माइनस क्यू बाई 2। इसी तरह इसमें आप वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा कॉज पी माइनस कॉज क्यू इज इक्वल टू -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 एंड कॉज पी माइनस क्यू बाई 2। तो ये इस तरह से दो फॉर्मूले कॉज वाले भी बन गए, और हमने एक ये साइन वाला बनाया हुआ है और एक ये नीचे भी दो साइन वाले बनाए हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो ये चारों बल्कि आठों के आठों फॉर्मूले मैंने प्रूव करके दिखाए हैं आपको। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट्स को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 1, 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला इसी टाइप का जो हमें क्वेश्चन गिवन है, ये था 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। 2 साइन है तो साइन प्लस साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन प्लस साइन से 2 साइन होता है, तो ये साइन प्लस साइन। इस फॉर्मूले को आप लगाएं तो आप लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इसमें पहले साइन का एंगल है और जो बीटा है वो कॉस वाला एंगल है, 3 थीटा प्लस थीटा। फिर साइन 3 थीटा माइनस थीटा, तो ये बन गया साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो ये सम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, सेकंड पार्ट 2 साइन 5 थीटा और साइन 3 थीटा। दोनों साइन साइन है,
एक कॉज है, ये पहले वाला कॉज है, 2 cos 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। तो 2 cos है, इसका मतलब है ये कॉज वाला जो फॉर्मूला है ये बनेगा 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें जो रेशो है इस पे गौर करें कि ये जो रेशो है साइन और कॉस दोनों इसमें मौजूद हैं। जब साइन और कॉस दोनों होते हैं तो या तो ये साइन प्लस साइन का फॉर्मूला बनता है जैसे इसमें बना हुआ है साइन प्लस साइन का, या फिर ये साइन माइनस साइन का फॉर्मूला बनता है। दोनों में से कोई एक होगा। जब भी ये प्रोडक्ट मिक्स होगा साइन कॉस दोनों होंगे, चाहे तरतीब जो भी हो, साइन कॉस हो या कॉस साइन हो, फॉर्मूला साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन लगेगा। अब साइन प्लस साइन तब लगता है जब 2 साइन होता है, साइन पहले हो तो फिर लगता है। और अगर कॉज पहले है यानी 2 cos है तो फिर इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला है तो साइन का, लेकिन 2 cos की वजह से साइन माइनस साइन करना पड़ेगा। तो इसे आप लिखें साइन माइनस साइन, ये इसका हो गया फॉर्मूला। इसको अप्लाई करते हैं तो ये होगा जी साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा, माइनस के बाद ये साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये बन गया साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये दो पार्ट्स इसके हो गए। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 5 थीटा और कॉस 2 थीटा। फॉर्मूला जो भी इनके प्रोडक्ट का होता है उसमें तो बाहर एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यहाँ पर कोई 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हम खुद ही लिखेंगे। फिर 1/2 यानी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम पहले कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 आ गया है तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लिखेंगे जो इसी टाइप का होना चाहिए, 2 साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा। इसी पैटर्न को देखना ना हमने, क्योंकि फार्मूला लगाना है इसी के अकॉर्डिंग। 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर ये साइन कॉस दोनों आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन का फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखना क्या होता है कि 2 के साथ क्या लिखा है, 2 साइन है, इसका मतलब है ये साइन प्लस साइन होगा तो 2 साइन बनेगा। तो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला है प्लस साइन, ये एंगल आपने याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले है, अल्फ़ा माइनस बीटा बाद में है। तो 1/2 के अंदर जो ब्रैकेट है यहाँ इसमें फार्मूला अप्लाई होना है। फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इसमें 5 थीटा है, बीटा इसमें 2 थीटा है और प्लस के बाद फिर से साइन है और 5 थीटा और माइनस 2 थीटा, ये ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं। तो इट विल बी 1/2 साइन 7 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा। ये इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है पार्ट नंबर 4, ये हम लिखते हैं। पार्ट नंबर 4 है 2 साइन 7 थीटा, 2 साइन 7 थीटा एंड साइन 2 थीटा। अब इसमें 2 तो लिखा हुआ है लेकिन दोनों रेशोज आप गौर करें कि दोनों रेशोज साइन है, सेम है, साइन और साइन। तो जब भी दोनों रेशो सेम हो, चाहे साइन साइन हो या कॉज कॉज हो, तो इसका मतलब है ये कॉज के फॉर्मूलों को बनाकर ऐड करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करके बना हुआ है फॉर्मूला। तो अब प्लस कब करना है, कॉज प्लस कॉज या कॉज माइनस कॉज कब करना है ये देखना होगा। जैसे मैंने बताया था कि जब ये मिक्स रेशो नज़र आती है साइन कॉज, तो साइन अगर पहले है तो 2 साइन है तो साइन प्लस साइन करना है, और अगर ये 2 कॉज है और साइन बाद में तो आपने साइन माइनस साइन करना है। यही बताया था पिछले पार्ट्स में भी। इस पार्ट में दोनों रेशो सेम है, सेम होने का मतलब है कि कॉज माइनस कॉज करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों साइन है। अगर ये दोनों कॉज होते तो हम कॉज प्लस कॉज करते, ठीक है, 2 कॉज बन जाता ना कॉज प्लस कॉज से। तो इस वजह से ये ऐसे है। तो लगाते हैं, इसमें लिखते हैं पहले फार्मूला लगाने से पहले हमें ये पता है कि फार्मूले के अंदर तो माइनस होता है, इसमें माइनस नहीं है, तो आप एक माइनस बाहर लिखें और एक माइनस आप ब्रैकेट में लिख दें और सारा कुछ ये एज इट इज़ लिखें। अब फार्मूला है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये वाली हमारे पास फॉर्म है। ये फॉर्म हो तो फार्मूला बनता है कॉज माइनस कॉज का, माइनस कॉज, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, कॉज माइनस कॉज अप्लाई करें इसको, आप लिखेंगे कॉज अल्फ़ा यानी कि 7 थीटा, इसके बाहर माइनस भी तो लगाना था तो एक माइनस हम बाहर लगाते हैं, ये इक्वल और ये माइनस और ये ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला
ये वाला माइनस लिखा है मैंने। तो साइन 7 थीटा प्लस 2 थीटा और माइनस कॉज 7 थीटा माइनस 2 थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ये बन गया कॉज 9 थीटा माइनस कॉज 5 थीटा। बस ये इतना ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 में है कॉज x प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। तो फिर ये कॉज और साइन है, कॉज इंटू साइन है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले तो आपको चाहिए इसके साथ 2 रेशोज़ मुख्तलिफ है ना, सेम रेशो नहीं है। इसका मतलब है ये साइन प्लस साइन होगा या साइन माइनस साइन होगा, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन उसके लिए हमें 2 तो चाहिए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले कर लें। अब इसको आप देखें कि ये कौन सी फॉर्म है, फार्मूला कौन सा लगेगा। वो फार्मूला हम लिखते हैं। फार्मूला इस टाइप है, 2 कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा, दोनों रेशोज़ हैं और 2 कॉज के साथ है। इसका मतलब है ये साइन माइनस साइन का फार्मूला है। तो साइन माइनस साइन, ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है इसमें, साइन माइनस साइन का। तो फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ये फार्मूला अप्लाई करना है आपने। इसमें आप लिखेंगे साइन अल्फ़ा की जगह x प्लस वाई है, ये ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा के लिए, प्लस बीटा x माइनस वाई उसके लिए ब्रैकेट, और ये होल ब्रैकेट जो थी अल्फ़ा प्लस बीटा वाली ब्रैकेट। इसके बाद साइन और ये अल्फ़ा माइनस बीटा वाली ब्रैकेट स्टार्ट की है, ये हम अल्फ़ा लिखते हैं, ये अल्फ़ा की ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस ये बीटा लिखते हैं और बीटा की ब्रैकेट लगा लेते हैं। और इसके बाद ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं एक ही ब्रैकेट के अंदर। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई एंड साइन x प्लस वाई माइनस एक्स, ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 1/2 y कैंसिल हो रहा है तो बनता है साइन 2x, और इसमें x कैंसिल होता है और ये बनता है साइन 2y। तो यही इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में है कॉज 2x प्लस 30 डिग्री और फिर है कॉज 2x माइनस 30 डिग्री। तो कॉज है, रेशो सेम है। फार्मूला कौन सा, पहले हमें यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड होगा, 2 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो आप 1/2 और 2 कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 2 के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट वाले हर फार्मूले में बाहर 2 लाजमी होता है प्रोडक्ट वाली साइड पर, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम इसका फार्मूला। फार्मूला है 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, इसका दोनों कॉज जब होते हैं तो मतलब ये होता है कि वो कॉज प्लस कॉज है या कॉज माइनस कॉज है, रेशोज़ अगर सेम होती हैं। और अगर ये 2 कॉज है तो फिर डेफिनेटली ये होगा कॉज प्लस कॉज। तो ये कॉज प्लस कॉज का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे एज इट इज़, और यहाँ पर जी हम लिखेंगे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है, ये अल्फ़ा है और ये प्लस जो दूसरे कॉज वाली ब्रैकेट है ये बीटा है, ये ब्रैकेट क्लोज की, प्लस लगाया, कॉज अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा वाली ब्रैकेट लगाई, ये अल्फ़ा है लिख दिया, ये माइनस लगाकर दूसरी ब्रैकेट के अंदर बीटा लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। 1/2 कॉज 2x प्लस 30, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, तो कॉज 2x माइनस 30 ब्रैकेट ओपन हो गई। सेकंड जो है कॉज, इसके एंगल की ब्रैकेट को भी आप इसी तरह से सॉल्व करें, 2x प्लस 30 और ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी हमने लिख दिया 1/2। यहाँ से 30 कैंसिल हो रहा है तो कॉज बनता है 4x और प्लस कॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x कैंसिल हो रहा है तो कॉज बनता है 60। बस हमने इसको प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना था, तो सम में हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो लिहाजा ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म है। उस 60 की वैल्यू लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट नंबर 7 है साइन 12 डिग्री एंड साइन 46 डिग्री। इसमें भी 2 नहीं है लेकिन माइनस, ये साइन साइन है, जब भी दोनों साइन होते हैं तो हमें एक माइनस बाहर लगाना पड़ता है, ठीक है, जैसे हमने पार्ट नंबर 4 में भी किया है। तो एक माइनस आप लगाएं और डिवाइड बाय 2 भी करें और एक -2 यहाँ पे लिख दें, यानी मैंने -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है
ताकि इसका जो फॉर्मूला है वो वाला फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला है। दोनों साइन हो, दोनों रेशो सेम हो तो कॉज माइनस कॉज होगा, कॉज माइनस कॉज। अगर ये दोनों कॉज कॉज होते तो फिर हम कॉज प्लस कॉज कर देते, ठीक है, और उसमें माइनस नहीं होता। माइनस सिर्फ एक यही फॉर्मूला है साइन साइन वाला जिसके अंदर होता है। तो -1/2 आप एज इट इज़ लिख दें। अब फॉर्मूला लगाते हैं, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 12 है और बीटा 46 है, माइनस कॉज 12 प्लस 46, ठीक हो गया, -1/2 कॉज, इनको ऐड करना है तो ये बनेगा 58 माइनस कॉज, इनको माइनस करना था, ये भी मैंने प्लस का ही लिख दिया हुआ है, इसको माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 34 डिग्री, ठीक है। तो कॉस के एंगल का माइनस आपको पता है कि वो ख़त्म हो जाता है, जो कॉमन होता है माइनस, तो ये माइनस कॉमन ही है, कॉस के एंगल का एक ही माइनस है, तो इसे आप ख़त्म कर दें तो ये बन जाएगा कॉस 34 डिग्री। यानी कि यहाँ पर मैंने ये रूल अप्लाई किया है, कॉज माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉज थीटा, ये इक्वल होता है। कॉज और सीकेंड का माइनस ख़त्म हो जाता है, बाकी सब का माइनस शुरू में आ जाता है, साइन और टैन और उनके रेसिप्रोकल्स का भी। पार्ट नंबर 8 है इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें लिखा हुआ है साइन x प्लस 45 डिग्री, साइन x माइनस 45 डिग्री। तो इसमें भी -2 नहीं है तो आप -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो -2 साइन x प्लस 45 और फिर से साइन x माइनस 45 ब्रैकेट क्लोज। इस पर फॉर्मूला जो लगना है वो फार्मूला हम लिखते हैं, -2, अभी पिछले पार्ट में भी यही वाला लगाया है, 2 साइन और फिर साइन, जब दो साइन होते हैं तो इसका मतलब है कि ये कॉज माइनस कॉज का फॉर्मूला है, कॉज माइनस और दूसरा कॉज, यहाँ पे माइनस आना है फिर प्लस लिख दिया है, ये माइनस ही आना है, इज़ इक्वल टू -1/2 कॉज लिखेंगे और ये उसका अल्फ़ा हो गया और प्लस ये बीटा हो गया। साइन चेंज नहीं करने थे, मैंने ब्रैकेट भी नहीं लगाई, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ मुझे ब्रैकेट लगानी पड़नी है क्योंकि इसके दरमियान में माइनस आना है ना फॉर्मूले का, तो उसने साइन चेंज करने हैं। यहाँ तो आप डायरेक्टली साइन चेंज करके डायरेक्ट लिख दें फिर भी ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो। तो ये बनता है 2x, 45 तो इसमें कैंसिल हो रहा है, 45 कैंसिल कर दें, माइनस है कॉज है, ब्रैकेट ओपन कर दें, x प्लस 45 माइनस एक्स और फिर प्लस 45, इसमें x कैंसिल हो रहा है तो कॉज 90 आता है बाकी, कॉज 2x माइनस कॉज 90। अब आपको पता है कॉज 90 तो ज़ीरो होता है, तो आप ज़ीरो लिख देंगे तब भी ठीक है, ना लिखेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि उसने सॉल्व करने का नहीं कहा था, सिर्फ इतना कहा था कि एक्सप्रेस प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस, वो हमने एक्सप्रेस कर दिया है, सॉल्व करने का नहीं कहा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि सम को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। इस बार हमने सम और डिफरेंस जो भी हमें गिवन होगा उसको बनाना है प्रोडक्ट। तो अब दूसरे वाले 4 फार्मूले जिसमें सम डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो अप्लाई होंगे यहाँ पर। तो पार्ट 1 है इसका, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। फॉर्मूला देखते हैं पहले कौन सा लगेगा इसमें, साइन प्लस साइन है, साइन p प्लस साइन q, साइन प्लस साइन से हमेशा 2 साइन बनता है, और जो एंगल है p प्लस क्यू ओवर 2, ये प्रूव भी किया हमने इसी वीडियो में शुरू में। दूसरा क्या आएगा, कॉस, दूसरा कॉस, क्योंकि जब भी साइन ऐड होंगे तो रेशोज़ दोनों आएंगी, साइन भी और कॉस भी। साइन सब्ट्रैक्ट होंगे तब भी दोनों रेशोज़ आएंगी, लेकिन जब कॉस आपस में प्लस या माइनस होंगे तो फिर दोनों रेशोज़ राइट साइड वाली सेम आएंगी, या दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे। तो ये फॉर्मूला है, आप लिखेंगे इसका 2, लिखेंगे इसका साइन p प्लस क्यू, ये पहला एंगल इसका p है, दूसरा एंगल इसका q है, डिवाइड बाई 2, कॉस p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, ये बनता है 2 साइन 8 थीटा ओवर 2, और जो कॉज है ये बनता है 2 थीटा ओवर 2,
तो इसका आंसर बन गया 2 साइन 4 थीटा एंड कॉज थीटा। ये इसका आंसर है पार्ट 1 का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। साइन माइनस साइन है तो ये फॉर्मूला कौन सा होगा? साइन पी माइनस साइन क्यू, दोनों साइन है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन माइनस साइन हो रहा है, तो ये होगा 2 कॉज। ठीक है, 2 कॉज। और दूसरा इसमें साइन आएगा, क्योंकि जब भी साइन प्लस माइनस होते हैं तो रेशियोज दोनों मुख्तलिफ लिखनी होती हैं, पहले कॉज बाद में साइन या पहले साइन तो बाद में कॉज। ये डिपेंड करता है कि दरमियान में माइनस है या प्लस। माइनस है तो फिर कॉज पहले, प्लस है तो फिर साइन पहले। तो लिखते हैं 2 कॉज 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2 और साथ में साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2। 2 कॉज 12 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 2। कटिंग कर लें इनकी तो ये हो जाएगा 6 थीटा एंड साइन 2 थीटा। थर्ड पार्ट है इसका। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है कॉज 6 थीटा प्लस कॉज 3 थीटा। अब ये कॉज प्लस कॉज है तो कॉज पी प्लस कॉज क्यू की ये फॉर्म बनती है। कॉज प्लस कॉज का मतलब है 2 कॉज आएगा। ठीक है जी, 2 कॉज। जब भी प्लस आएगा ना, साइन प्लस साइन तो 2 साइन, कॉज प्लस कॉज तो 2 कॉज। ये स्टार्टिंग तो आपको याद हो जाएगी। दूसरी रेशो का हमेशा हमें भूलने के चांसेस हैं। दूसरी रेशो के बारे में मैंने आपको पहले कई बार बता दिया इन्हीं के अंदर, कि जब भी दोनों कॉज ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों तो ये दोनों रेशोज़ पहली दूसरी सेम होती है। जब दोनों साइन प्लस हो रहे हों या माइनस हो रहे हों तो फिर ये दोनों रेशोज़ मुख्तलिफ होती हैं। या तो साइन पहले होगा कॉज बाद में, या कॉज पहले साइन बाद में। ठीक है, तो ये 2 कॉज पी प्लस क्यू, ये पी है प्लस ये क्यू है डिवाइड बाई 2 कॉज 6 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइड बाई 2। 2 कॉज 9 थीटा ओवर 2 और कॉज 3 थीटा ओवर 2। अगर कटिंग होती है तो कर लें, नहीं होती तो आंसर है। अब इस 2 की जो एंगल के अंदर है इसकी कटिंग बाहर तो की नहीं जा सकती, लिहाजा ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 कॉज 7 थीटा माइनस कॉज थीटा, फिर कॉज माइनस कॉज है, दोनों रेशो सेम आएंगी। माइनस है तो इसका मतलब है साइन आ जाएगा। कॉज माइनस कॉज से साइन, जैसे साइन माइनस साइन से कॉज आ जाता है, वैसे कॉज माइनस कॉज से साइन आ जाता है। पी प्लस क्यू ओवर 2। दूसरी रेशो भी वही होगी, क्योंकि दोनों कॉज माइनस हो रहे हैं, दोनों साइन माइनस हो रहे हों तो फिर रेशोज़ बदल जाती हैं। -2 साइन पी, ये पी है ये प्लस क्यू है, डिवाइड बाई 2 पी माइनस क्यू। 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 -2। ये है साइन 8 थीटा ओवर 2 6 थीटा ओवर 2। ये बनता है 4 थीटा और ये बनता है 3 थीटा। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 इसमें लिखा है cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला है ये? cos p प्लस cos q। 2 cos p प्लस q ओवर 2। दूसरी रेशो कौन सी आएगी, cos या साइन? cos आएगी, क्योंकि 2 cos ऐड हो रहे हों तो रेशो सेम होगी, सब्ट्रैक्ट हो तब भी रेशो सेम होगी। तो लिखेंगे 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 p माइनस क्यू बाई 2। cos 48 पहले, cos 12 बाद में लिखकर भी फार्मूला अप्लाई किया जा सकता था। तो ये बन जाएगा 60 ओवर 2 और ये आ जाएगा
34 माइनस ओवर 2, 2 कॉस बन गया ये 30, कॉस माइनस 34 ओवर 2 ये बनता है -17। कॉस के एंगल का जो माइनस है ये आपको पता है कि ख़त्म हो जाता है, पहले भी हमने एक पार्ट में किया है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ये इसका आंसर हो गया। कॉस 30 की वैल्यू इसलिए नहीं लगाई कि एक सवाल में सिर्फ कहा था कि प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें बस, इसलिए इतना काफ़ी था। साइन x प्लस 30 प्लस साइन x माइनस 30 साइन p प्लस साइन q कितना आएगा 2 साइन। आगे कौन सी रेशो आएगी, दोनों साइन हो तो फिर क्या आता है कॉज, बदल के रेशो आती है, पहले साइन आ जाए तो बाद में कॉज आ जाता है। तो 2 साइन ये p ये प्लस और ये q डिवाइड बाय 2 और कॉज p ये माइनस और ये q डिवाइड बाय 2, 2 साइन 30 कैंसिल करें 2x ओवर 2 कॉज ब्रैकेट ओपन होगी पहले माइनस x प्लस 30 होगा डिवाइड बाय 2, x विल बी कैंसल्ड 30 प्लस 30 60, 60 बाय 2 कर लें तो कॉज 30, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन 3x माइनस साइन x डिवाइड बाय कॉज x और माइनस कॉज 3x इज इक्वल टू कॉट 2x। ये वैल्यू हमने बनानी है इसकी, तो लेफ़्ट हैंड साइड हम इसकी टेक करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में है ये साइन 3x माइनस साइन x, एक माइनस हम अगर कॉमन ही कर लें बाहर ले आएँ नीचे से डिनोमिनेटर से, ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर है कि आप ऐसे कर लें। माइनस को मैंने डिनोमिनेटर से सिर्फ कॉमन किया है, ठीक है, तो ऐसा करने से बड़ा एंगल पहले आ गया, बस ये फ़र्क पड़ा है। तो साइन अल्फ़ा, यहाँ पे फॉर्मूला जो लगना है वो लिखते हैं पहले। फॉर्मूला लगेगा साइन p माइनस साइन q और दूसरा फॉर्मूला लगेगा कॉस p माइनस कॉस q। अब बताएंगे आप साइन p माइनस साइन q का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन या कॉस, 2 कॉस होगा क्योंकि साइन माइनस साइन से तो 2 साइन बन नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी रेशो कौन सी आएगी, दोनों साइन माइनस प्लस हों तो रेशो बदल जाती है, पहले कॉज है तो फिर साइन आएगी, नीचे आ जाएं कॉज माइनस कॉज, कॉज माइनस कॉज से 2 कॉज तो बन नहीं सकता, तो 2 साइन बनेगा। और जब भी कॉज के फॉर्मूलों से 2 साइन बनता है साथ एक माइनस लगता है, ये माइनस लगाया p प्लस क्यू। दूसरी रेशो कौन सी बनेगी साइन, क्योंकि जब भी कॉज आपस में प्लस माइनस होते हैं दोनों रेशो सेम रहती हैं, पहले साइन आ गया तो बाद में भी साइन आएगा, पहले कॉज आ गया तो बाद में भी कॉज ही आएगा। तो लगाते हैं अब ऊपर वाले पे फॉर्मूला जो कि था 2 कॉज p प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 और साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2 और ये डिवाइड बाय नीचे फॉर्मूला लगेगा -2 साइन p इसमें वही है 3x प्लस x ओवर 2 और साइन 3x माइनस x ओवर 2, और ये 2 को आप 2 से काट दें, माइनस बाहर भी है और माइनस ब्रैकेट के अंदर भी है, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और इसका जो न्यूमरेटर है इसमें आ रहा है कॉस 4x बाय 2
और यहाँ पे आता है साइन 2x/2 डिवाइड बाय साइन 4x/2 और साइन 2x/2। एंगल्स की आपस में ऊपर नीचे कटिंग हो रही है। 4x/2 को लिख सकते हैं cos 2x, ये साइन x, ये साइन 2x और ये साइन x। साइन x को साइन x से काट दें, cos ओवर साइन होता है cot, cot 2x इसकी राइट हैंड साइड है। तो यही हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट, साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइड बाय cos 8x प्लस cos 2x। इसे लेके आना है इक्वल tan 5x के। तो लेफ़्ट हैंड साइड आप टेक कर लें। पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें। साइन प्लस साइन का फॉर्मूला अभी हमने इससे ऊपर वाले पार्ट में साइन माइनस साइन का लिखा है, यहाँ पे साइन प्लस साइन का है। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला यहाँ पे लगेगा साइन p प्लस साइन q का, और नीचे डिनोमिनेटर में लगेगा cos p प्लस cos q का फॉर्मूला। साइन प्लस साइन से बनता है 2 साइन, cos प्लस cos से बनता है 2 cos। दोनों रेशियोज़ अगर सेम है, साइन साइन है, इसका मतलब है कि ये रेशो cos आएगी, और अगर दोनों cos cos हैं तो रेशो सेम ही आएगी। जो पहले लिखी हुई है cos वही बाद में आएगी। और एंगल्स के अंदर तो आप जानते हैं p प्लस q/2 पहले आता है और p माइनस q/2 बाद में आता है। ये हो गए। तो यहाँ लिखा 2 साइन 8x प्लस 2x/2 और cos 8x माइनस 2x/2। डिनोमिनेटर में cos है, 2 cos 8x प्लस 2x/2 और फिर से cos 8x माइनस 2x/2। इस 2 को आप कैंसिल आउट करें। सबसे पहले साइन 8 प्लस 2 10x/2, 8 माइनस 2 6x/2, cos 10x/2, cos 6x/2। cos 6x/2 को डायरेक्टली आप कैंसिल आउट करें, ये हो गया साइन 5x ओवर cos 5x विच इज़ इक्वल टू tan 5x, and that is also right hand side, hence proved. Part number 3, sin A minus sin B and divide by sin A plus sin B is equal to tan A minus B over 2 cot A plus B over 2। लेफ्ट हैंड साइड आप टेक कर लें इसकी। साइन माइनस साइन का फॉर्मूला आप लगा दें। क्या होता है, डायरेक्टली फार्मूला आप लगा देते हैं। पिछले तमाम पार्ट्स में मैंने फार्मूला लिखे हैं, तो आपने भी लिखने हैं हर पार्ट में। तो यहाँ लगाते हैं फार्मूला। साइन माइनस साइन से बनता है 2 cos, साइन तो नहीं बन सकता ना, डिवाइड बाय 2 और साइन A माइनस B ओवर 2। क्योंकि दोनों साइन माइनस हो रहे थे इसलिए रेशो बदलेगी। साइन प्लस साइन से 2 साइन बन जाता है, 2 साइन बना लें, 2A प्लस B ओवर 2 और फिर cos आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो रेशो बदलती है। 2 कैंसिल हो रहा है, cos ओवर साइन से बन जाता है cot, क्योंकि एंगल इनका सेम है, और साइन ओवर cos से बन जाता है tan, क्योंकि एंगल इनका भी सेम है। एंगल सेम ना होता तो tan cot भी ना बनते, और यही इसकी राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 4, साइन 80 प्लस साइन 40 डिवाइड बाय cos 80 प्लस cos 40
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। लेफ्ट हैंड साइड टेक करें, साइन प्लस साइन से क्या बनता है 2 साइन, और p प्लस क्यू ओवर 2। साइन ऐड हों तो रेशो बदल कर लिखनी पड़ती है, अब कॉज लिखेंगे p माइनस क्यू बाई 2। कॉज प्लस कॉज से क्या बनता है 2 कॉज, p प्लस क्यू बाई 2। रेशो कॉज के है दोनों, तो रेशो चेंज नहीं होगी, कॉज ही आएगा। 2 को आप कैंसिल करेंगे, 80 प्लस 40 120 बाई 2 60, और कॉज 80 माइनस 40 बाई 2 कॉज 20, कॉज 180 बाई 2 कॉज 60, और कॉज 20 बाई 2 40 बाई 2 20, cos 20 will be cancelled, sin 60 over cos 60 is equal to tan 60, and tan 60 is equal to square root 3, and square root 3 is equal to its right hand side. Part 1, cos 15 cos 105 cos 195 plus cos 285 is equal to 0। इसको आप चाहें तो इसकी जो इस पर cos p प्लस cos q और इस पर cos p प्लस cos q का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो एलाइड एंगल से कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी है कि आप एलाइड एंगल से सॉल्व करें, तो एलाइड एंगल से ही हम सॉल्व करते हैं इसको। cos 15 ऐसे ही रहेगा, 90 से छोटा एंगल है, इसको हम लिख लेते हैं 1 टाइम्स 90 प्लस 15 105 होता है, और इसको हम लिख लेते हैं 180 माइनस प्लस 180 प्लस 15, ठीक है, यानी 2 टाइम्स 90 प्लस 15, और इसी तरह जो 285 है ये बनता है 270 प्लस 15 cos 15 प्लस cos 1 टाइम्स 90 प्लस 15। 180 को लिखा जा सकता है ना 2 टाइम्स 90। एलाइड एंगल में जब कन्वर्ट करना होता है तो कन्वर्ट करते वक्त हमने यही करना होता है कि 90 के ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल, इसको चेक करना होता है। एलाइड एंगल पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है उसको समझने के लिए कि एलाइड एंगल क्या होता है। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी चैप्टर 10 की। cos 15 1 टाइम्स 90 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ cos। जब ऑड मल्टीपल होता है तो cos अपनी को रेशो में चेंज होता है जो कि साइन है, तो ये सिर्फ 90 के मल्टीपल को छोड़ के जो बाकी एंगल होता है वो साथ लिखा जाता है, इसलिए साइन 15 लिखा है। क्वाड्रेंट कौन सा है 1 टाइम्स 90, 1 टाइम्स 90 ऊपर आता है यहाँ पे, और उसमें कुछ प्लस किया है तो प्लस करने के बाद आप अगले क्वाड्रेंट में चले जाते हैं सेकंड में। सेकंड में जो कॉज है ये माइनस का होता है तो यहाँ माइनस लगेगा। जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसी रेशो को देखना है, जो कन्वर्ट करने के बाद लिखी है साइन उसका नहीं देखना सिंबल, ठीक है। प्लस कॉज 2 टाइम्स है तो कॉज अपनी को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, उसी तरह कॉज लिखा सिर्फ 15 के साथ। 2 टाइम्स 90 में प्लस 15 किया, 2 टाइम्स यहाँ आता है प्लस 15 करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है। प्लस ये 3 टाइम्स है तो इसका मतलब है कि ये क्या हुआ साइन में कन्वर्ट हो जाएगा को रेशो में, और साइन 15, और क्वाड्रेंट इसमें कौन सा है क्वाड्रेंट 3 प्लस, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 3 यहाँ पे आता है 3 टाइम्स 90, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में कॉज होता है पॉजिटिव, इसलिए ये प्लस का साइन 15 रहेगा। तो ये आप इस तरह से लिखें, इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, सारा कुछ ये आपस में कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू 0 विच इज़ राइट हैंड साइड। तो अगर आप फॉर्मूलों से करना चाहें जो पहले हमने किए हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में लिखा हुआ है तो ज़्यादा बेटर यही है कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को उन्हीं फार्मूलों से करते, लेकिन बोर्ड के पेपर में तो एक्सरसाइज का नंबर नहीं लिखा होता, जिस मर्जी मेथड से आप कर सकते हैं। तो साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस
साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा डिवाइड बाय कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 6 थीटा कॉस 8 थीटा इज इक्वल टू tan 5 थीटा। इसकी भी आप लेफ़्ट हैंड साइड टेक करें। लेफ़्ट हैंड साइड टेक करने के बाद आप इसमें अगर गौर करें तो जो एंगल्स हैं 2 और 8 10 बनता है, 6 और 4 10 बनता है। तो इसी तरह से आप अरेंजमेंट इसकी ज़रा कर लें। आप पहले लिख लें बड़े एंगल को 8 थीटा, इसके साथ आप ऐड करेंगे 2 थीटा को, ये 10 बन जाएगा ना एंगल सम इनका अगर आप देखें तो। इसी तरह साइन 6 थीटा है और 4 थीटा है, इन एंगल्स का सम भी 10 बनता है, ये आप लिखें और डिवाइड बाय नीचे भी इसी तरह से करेंगे कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा और कॉस 4 थीटा। तो ये 4 फार्मूले अप्लाई होने हैं। साइन प्लस साइन का फार्मूला पहले अप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2। दूसरी रेशो भी साइन ही आएगी कि कॉज आएगी, कॉज आएगी कि साइन आएगी। साइन प्लस साइन जब भी होता है या साइन माइनस साइन तो रेशो कौन सी आती है, बदल कर आती है। पिछले क्वेश्चन में बार बार रिपीट किया, यहाँ पे ज़रा रिवाइज़ करने के लिए कहा था। साइन प्लस साइन फिर से उसी तरह से है, साइन प्लस साइन हमेशा 2 साइन होगा और साइन ऐड होंगे तो रेशो चेंज होकर आएगी, कॉज आएगा यहाँ पर डिवाइड बाय 2 एंड न्यू डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे 2 कॉज प्लस कॉज से हमेशा कॉज बनेगा, कॉज ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों उससे रेशो सेम रहती है, तो ये भी कॉज ही आएगा 8 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2 प्लस कॉज अगेन 2 कॉज 6 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2 एंड अगेन द सेम रेशो डिवाइड बाय 2। तो अब इसमें ऊपर नीचे तो कटिंग नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस भी है नीचे भी प्लस है, जब तक कॉमन नहीं आएगा कटिंग नहीं हो सकती। तो पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें ब्रैकेट्स को, 10 थीटा बाई 2 ये बन जाएगा 5 थीटा और कॉज 8 माइनस 2 6 ओवर 2 3 थीटा प्लस 2, ये फिर से 10 थीटा बनता है ओवर 2 5 थीटा बन जाएगा और ये 6 माइनस 4 2 ओवर 2 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ओवर 2 1 थीटा। 2 cos 8 plus 2 10 over 2 5 theta cos 8 minus 2 6 over 2 3 theta plus 2 cos 10 over 2 5 theta और ये आ जाएगा 6 plus 4, ये दोबारा मैंने प्लस लिख दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस नहीं आना, ये माइनस है तो माइनस जब आएगा तो 6 माइनस 4 2 ओवर 2 ये आ जाएगा cos थीटा। अब आप देखें कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ऊपर से 2 साइन 5 थीटा कॉमन आ रहा है, बाकी बचता है cos 3 थीटा और प्लस बचता है cos थीटा और डिवाइड बाय में आप देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है 2 साइन cos 5 थीटा और यहाँ बचेगा cos 3 थीटा और प्लस आएगा cos थीटा। ये पूरी ब्रैकेट सेम है, कैंसिल हो रही है, 2 को भी कैंसिल कर दें, बाकी बच गया साइन ओवर cos और ये होता है tan जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 3 है नेक्स्ट। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। राइट साइड पे है साइन अल्फ़ा, इसका आंसर हमने साइन अल्फ़ा के इक्वल लेकर आना है। आप इसमें लेफ़्ट हैंड साइड टेक करें, इसको एज इट इज़ आप अगेन लिखें पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। इसमें आप लेट करें पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 को ए लेट कर लें और पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2 को आप बी लेट कर लें। ए और बी जब आपने लेट कर लिए हैं देन अबव बिकम्स लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स cos स्क्वायर ए
minus cos square b, which is in the form of a square minus b square. So we can write a plus b into a minus b. ठीक है, cos a प्लस cos b का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे. अब cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला है? 2 cos a प्लस b ओवर 2 इंटू अगेन cos, क्योंकि cos प्लस माइनस होते हैं तो रेशो सेम रहती है. ये एक हो गया. और यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट cos माइनस cos में क्या आता है? -2 साइन a प्लस बी ओवर 2 एंड अगेन साइन, क्योंकि दोनों रेशो सेम आनी है, cos आपस में माइनस हो रहे थे, माइनस और -2 और +2 मल्टीप्लाई करें, इट विल बी -4 और cos a प्लस बी ओवर 2, फिर cos a माइनस बी ओवर 2 और फिर साइन a प्लस बी ओवर 2 और फिर साइन a माइनस बी ओवर 2. ये हमने लिख लिया. इसके बाद अब हमने जो ऊपर लेट किया था a और b को, हमें a प्लस बी डिवाइड बाई 2 चाहिए ब्रैकेट का जो रिजल्ट है, और ये वाला, और a माइनस बी डिवाइड बाई 2 चाहिए. तो उसके लिए इस इन दोनों को इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं 1 और 2 को, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों को डिवाइड बाई 2 भी कर लेंगे. तो पहले हम एडिंग कर लेते हैं 1 एंड 2 को. एडिंग 1 एंड 2 करते हैं. तो ये ऊपर इक्वेशन 1 और 2 लिखी है. जब आप इनको ऐड करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 में लेफ़्ट ऐड हो जाएगी, राइट में राइट ऐड हो जाएगी, तो a प्लस बी बन जाएगा. इसकी राइट साइड में अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है. और पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 का मतलब है ये 2 टाइम्स पाई बाई 4 है, a प्लस बी ओवर 2. हमें a प्लस बी ओवर 2 भी तो चाहिए. ये वाला 2 आप लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर शिफ्ट कर लें, तो a प्लस बी ओवर 2. ये a प्लस बी ओवर 2 की वैल्यू आ गई है पाई बाई 4. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 45 डिग्री. नाउ सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2. तो ये पाई बाई 4 है, a की वैल्यू माइनस अल्फ़ा बाई 2, और ये माइनस के बाद b की वैल्यू पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2, ये लगा लेते हैं, इज़ इक्वल टू a माइनस बी. जब इनको माइनस करेंगे तो इस तरह से लेफ़्ट से माइनस, राइट से माइनस हो जाएगी. तो पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस, क्योंकि साइन चेंज कर दिए हमने ब्रैकेट ओपन करने की वजह से. इसमें अब क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी? अब पाई बाई 4 कैंसिल होगा और -2 अल्फ़ा बाई 2 बनेगा और a माइनस बी आ जाएगा. तो माइनस अल्फ़ा बाई 2 आप यहाँ रहने दें, और जो 2 था वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसे डिवाइड बाई 2 कर दें, क्योंकि हमें a माइनस बी ओवर 2 की वैल्यू चाहिए थी. अब इन वैल्यूज़ को हमने कहाँ पुट करना है? इस जगह पर इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ आप इक्वेशन में पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को. तो -4 cos a प्लस बी बाई 2 है, तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये हो जाएगी -4 cos a प्लस बी बाई 2, और इसके बाद फिर cos था, और इसके बाद था जी साइन, और इसके बाद फिर साइन था. ये 4 इस तरह से ब्रैकेट्स हैं. पहली ब्रैकेट में a प्लस बी ओवर 2 है, फिर a माइनस बी ओवर 2, फिर a प्लस बी ओवर 2, फिर a माइनस बी ओवर 2, ठीक है. तो a प्लस बी ओवर 2 पाई बाई 4 है, ये हम लिखेंगे पाई बाई 4 a प्लस बी ओवर 2, दो ब्रैकेट्स में है पाई बाई 4, और यहाँ पे भी पाई बाई 4, और a माइनस बी बाई 2 ये है माइनस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर, और माइनस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर, ठीक है जी. ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई है. अब हम इसमें क्या करेंगे? -4 cos पाई बाई 4 यानी cos 45 डिग्री. कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको याद है तो ज़्यादा अच्छी बात है. cos के एंगल का माइनस आपको पता है, ख़त्म हो जाता है. और साइन पाई बाई 4 है ये. अब जो साइन पाई बाई 4 होता है इसकी वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, तो वो वैल्यू हम लगाएंगे. वो वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, क्योंकि cos और साइन की वैल्यू पाई बाई 4 पर सेम होती है, यानी 45 डिग्री पर. ये पाई बाई 2 अल्फ़ा बाई 2 लिख दिया. इसका जो एंगल का माइनस है ये शुरू में आएगा, जब शुरू में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कॉज और सीकेंड के एंगल का माइनस ख़त्म हो जाता है, बाकी नहीं ख़त्म होते. तो ये 4 है. 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 दो दफ़ा नज़र आ रहा है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा.
ठीक है, अरेंज कर लेते हैं ज़रा, साइन अल्फ़ा बाई टू पहले लिख लेते हैं, कॉज अल्फ़ा बाई टू बाद में लिख लेते हैं। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 1/2 एंड साइन अल्फ़ा बाई टू कॉज अल्फ़ा बाई टू विल बी एज इट इज़। अगेन कटिंग करेंगे तो इट विल बी 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉज अल्फ़ा बाई टू। तो ये हाफ एंगल इसमें नज़र आ रहे हैं, तो ये डबल एंगल का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ये होगा साइन 2 अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, ये साइन 2 अल्फ़ा बाई टू का फॉर्मूला बनता है, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस वजह से साइन 2 इंटू अल्फ़ा बाई टू आएगा, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ अल्फ़ा बाई टू यूज़ हो रहा है। कटिंग कर लें आप डिवाइड बाई टू की, तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा, तो यही उसकी राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 4 हम नेक्स्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 में है साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा और साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा और इक्वल टू है 1/2 कॉज 2 थीटा। तो इसमें आप अगर लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन इंटू साइन है, तो साइन इंटू साइन एक ही फॉर्मूला बनता है कॉज माइनस कॉज वाला, जिसमें -2 साइन होता है। तो -2 यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो यू कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद -2 टू इट्स लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन द ब्रैकेट, जो कि -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला है। ये क्या बनता है, कॉज माइनस कॉज, ये फॉर्मूला है। इसमें ब्रैकेट के अंदर पहले वाले में तो a प्लस बी आता है ना, तो ये a है और प्लस ये b है, a प्लस बी, और दूसरी ब्रैकेट में आता है a माइनस बी, ये a है, ये a लिख दिया, और माइनस ये b है अब सेकंड ब्रैकेट वाला, तो इसके साइन बदल कर लिखेंगे क्योंकि माइनस हो रहा है, तो a माइनस बी हमने यहाँ पे, ये हो गया b। ठीक है, साइन चेंज किए हैं क्योंकि a माइनस बी लिखना था, तो इस वजह से ये जो b है ना, इसके मैंने साइन बदल कर लिखा है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कैंसिल हो रही है और कॉस पाई बाई 4 टू टाइम्स है, तो 2 पाई बाई 4 हम इसे लिख लेते हैं, माइनस कॉज, यहाँ पर पाई बाई 4 कैंसिल हो रहा है और -2 थीटा आ रहा है, -1/2 कॉस पाई बाई टू माइनस, इसके एंगल का माइनस आपको पता है कि ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कॉस के एंगल का जो कॉमन होता है माइनस, वो ख़त्म हो जाता है। कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कॉस 90 यानी वाई एक्सिस का एंगल है, तो आंसर 0 आएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1/2 cos 2 थीटा विच इज़ इट्स राइट हैंड साइड, hence proved. Moving to next part, which is part number 5. Part number 5 is actually equal to sin theta plus sin 3 theta plus sin 5 theta and plus sin 7 theta divide by same with cos theta, cos 3 theta, cos 5 theta and cos 7 theta. We have to prove it equal to tan 4 theta. Take its left hand side. इसको आप अरेंज कर लें जैसे इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने किया था, ये उसी तरह का पार्ट है जिसमें tan 5 थीटा हमने प्रूव किया था पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा ये आप ऐड कर लेंगे, और इसी तरह ये है साइन 5 थीटा और साइन 3 थीटा, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो एक जैसा एंगल आ रहा है। इसमें भी पहले वाले में भी 8 थीटा है और दूसरे वाले में 5 + 3 8 होता है। सिमिलरली आप कॉस के एंगल्स को भी इसी तरह लिखेंगे, कॉस 7 थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस 5 थीटा और कॉस 3 थीटा, ये हमने लिख लिए। इसके बाद अब साइन प्लस साइन का फॉर्मूला ऊपर लगेगा। साइन प्लस साइन से क्या बनता है, 2 साइन, तो आप लिखेंगे 2 साइन और एंगल ऐड होंगे डिवाइड बाय 2, और अगली रेशो कॉज आती है ना, इसमें साइन जब भी प्लस माइनस होते हैं तो रेशो दोनों आती हैं। साइन ऐड हो रहे हैं फिर से, फिर अगेन सेम फॉर्मूला 2 साइन और इसमें a प्लस बी कर लें या p प्लस क्यू ऐड करना है। दूसरी रेशो इसमें आएगी कॉज और 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइड बाय 2, और ये मेन डिवीजन लाइन लिखी है। और सेम यहाँ पे कॉस प्लस कॉज है तो इट विल बी 2 कॉज 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2,
और माइनस थीटा ओवर 2। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि यहाँ ये गलत, यहाँ माइनस आना था तो माइनस ही होना चाहिए। इसके बाद फिर कॉस प्लस कॉस है तो 2 कॉस 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2, और फिर से कॉस 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। क्योंकि कॉस जब प्लस माइनस होते हैं तो दोनों रेशियोज सेम आती हैं, या दोनों साइन होती हैं या दोनों कॉज होती हैं। तो इसमें आप देखें कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि कॉमन आ सकती है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। फ़िलहाल आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। साइन 8 थीटा ओवर 2 का क्या बनेगा, साइन 4 थीटा, और कॉस 7 माइनस 1 6 ओवर 2 कितना बन गया, 3 थीटा, प्लस 2 साइन 5 प्लस 3 8 ओवर 2, 8 ओवर 2 4 हो गया, और कॉस 5 माइनस 3 2 ओवर 2 कॉस थीटा बन गया। और डिनोमिनेटर में 2 कॉस, अगेन सेम एंगल्स आएंगे जो ऊपर आए थे, कॉस 4 थीटा आएगा, कॉस 3 थीटा आएगा, और प्लस 2 कॉस 4 थीटा होगा। ये मैंने फिर 7 और 1 लिख दिया, यहाँ 5 और 3 एंगल थे ना, तो ये 5 और 3 लिखने हैं हमने। इसको भी ठीक कर लेते हैं, ये 5 और 3 आएंगे दोनों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 थीटा प्लस 3 थीटा, और यहाँ पे 5 थीटा माइनस 3 थीटा है, तो ये बन गया 4 थीटा, और यहाँ पे है कॉस 5 माइनस 2, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इसमें न्यूमरेटर में देखें क्या चीज़ कॉमन आती है। न्यूमरेटर में 2 साइन 4 थीटा कॉमन आएगा, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस 4 थीटा कॉमन आएगा। ऊपर से जब 2 साइन 4 थीटा कॉमन करते हैं तो न्यूमरेटर में कॉस 3 थीटा आएगा, और साथ में कॉस थीटा आएगा। डिनोमिनेटर में भी सेम यही चीज़ है, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। ब्रैकेट सेम होने से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 को कैंसिल कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास बच गया है दैट इज़ साइन 4 थीटा ओवर कॉस 4 थीटा। साइन ओवर कॉस एंगल सेम अगर होता है तो आप उसे tan लिख सकते हैं, और एंगल भी वही लिखेंगे जो साइन कॉस दोनों का है। तो यही इसकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम टेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लिखने के बाद अगले स्टेप में आपने इसको अरेंज करके लिखना है। आप ऐसा करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो cos 60 है इसकी वैल्यू आप लगा लें। इस स्टेप में cos 20 है, cos 40 है, cos 60 इसकी आपके पास वैल्यू होती है 1/2। आप ये वैल्यू लगा लें। इसके बाद आप अरेंज कर लें जो कांस्टेंट है इसे बिल्कुल शुरू में, और उसके बाद बड़ा एंगल cos 80, फिर cos 40, इन पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, और cos 20 सबसे छोटा एंगल आप लास्ट में लिख दें। जो पहले वीडियो हम कर चुके हैं प्रोडक्ट से सम वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी किया था उस वीडियो में, तो बिल्कुल वही यहाँ पे मेथड है। दो कॉज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट में हमेशा 2 उनके साथ होता है। यहाँ पर 2 नहीं है तो आप यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पर 2 आ जाए, कंप्लीट हो जाए, और हम फॉर्मूला अप्लाई करने के काबिल हो जाएं। तो फॉर्मूला क्या है, 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा, यही वाली टाइप हमारे पास मौजूद है। तो कॉज 2 हैं, दोनों ही कॉज हैं, यानी रेशियो सेम है। रेशियो सेम है तो कॉज प्लस माइनस हुए होंगे। 2 कॉज के साथ है इसलिए कॉज प्लस कॉज हुआ होगा। बिल्कुल वही तरीक़ेकार है जो पहले भी आपको बताया था। यहां पर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/4 कॉज अल्फा प्लस बीटा है, 80 प्लस 40 है, प्लस लगाएं, कॉज 80 माइनस 40 है, कॉज 20 लिखा रहने दें। क्या बन जाएगा यहां पर, कॉज 120 और कॉज 40, कॉज 20। कॉज 120 की वैल्यू आपके पास होती है, आप लगा दें -1/2, कैलकुलेटर से देख के लगा दें। बाकियों की वैल्यू तो पॉइंट्स में होती हैं, वो हमने ये भी तो खैर पॉइंट में, लेकिन टेबल वैल्यू इसकी होती है। इसे आप अलाइड एंगल से भी कर सकते हैं, 180 माइनस 60 करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, वहां माइनस लगता है, कॉज नेगेटिव होता है, और कॉस 60 की वैल्यू लगा देते हैं 1/2। आप ऐसे भी कर सकते हैं।
इनका आप एलसीएम करें। आप ब्रैकेट के अंदर जब एलसीएम करेंगे तो -1 + 2 cos 40 बनेगा। बाहर जो cos 20 है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 को बाहर कर देते हैं। जब ये 2 बाहर आएगा तो बाहर ये आ गया 2 बाहर, जो अंदर बच गया उसे cos 20 से मल्टीप्लाई, तो बच जाएगा cos 20 + 2 cos 40 cos 20। 2 को बाहर लिखा और cos 20 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म्स हमारे पास हैं। अब बन गया ये 1/8, तो आप लिखेंगे इसे 1/8, ब्रैकेट है -cos 20 और +2 cos 40 cos, फिर से 2 cos हैं। जैसे इसमें 2 cos थे वैसे ही 2 cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ में 2 भी है। बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला आप दोबारा लिखें, फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करें। cos + cos आपने लिखना है, एंगल्स को प्लस और एंगल्स को माइनस करना है, तो लिखें cos + cos और एंगल माइनस और ये ब्रैकेट क्लोज, 1/8 -cos 20, 40 + 20 60, 40 - 20 20, -cos 20 प्लस ये वाला तो कैंसिल हो रहा है, इसे आप कैंसिल कर दें, बाकी बच जाएगा आपके पास cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई करें 1/16, यही राइट हैंड साइड है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 वो सॉल्व करते हैं। वो भी इसी तरह का है, बस उसमें साइन है, इसमें कॉज है, इतना ही फर्क है। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी टेक कर लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में π/9 लिख देते हैं एज इट इज, 2π/9 भी लिख देते हैं। साइन π/3 साइन 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री। आप इसकी वैल्यू लगा दें, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये साइन 4π/9, ये वैल्यू लगाई है। बड़े एंगल्स को आप पहले लिखेंगे, छोटे एंगल्स को आप बाद में लिखेंगे। तो 4π/9, इससे भी पहले आपने जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लिखनी है। वो कितनी है, √3/2, ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद है जी साइन 2π/9, ये ब्रैकेट में लगा लेते हैं, और साइन π/9, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो पाई होता है वो 180 होता है, इसलिए जो π/9 होगा वो कितना होगा, 180/9, 20 डिग्री होगा। एंड इसको अगर आप 2 टाइम्स कर दें या 4 टाइम्स कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो 80 डिग्री। इसी तरह 2π/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो ये सारी कन्वर्जन जो हमने की हैं इसे आप पुट कर दें ऊपर, तो ये हासिल हो जाएगा हमें √3/2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन π/9 20 × 4 80, फिर साइन π/9 × 2 40, और बाहर आ जाएगा साइन 20। ये सारी चीज़ें आ गई। ये सारा कुछ डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, लेकिन इसमें साइन है उसमें कॉस थे। तो साइन अगर आते हैं तो -2 चाहिए होता है ना हमें, इसलिए -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। -2 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर दें। -2 साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस माइनस कॉस लिख लेते हैं। कॉस प्लस वाला एंगल वाला कॉस माइनस वाले एंगल वाला कॉस, कॉस माइनस कॉस कर दिया, एंगल ऐड किए, एंगल सब्ट्रैक्ट किए। इसके बाद साइन 20 है, ये जो बाहर था ये एज इट इज, माइनस √3/2, कॉस 120 हो जाएगा ये, और ये कॉस 40 हो जाएगा। ये है साइन 20 एज इट इज, माइनस √3/2 कॉस 120 माइनस 1/2 माइनस कॉस 40 एज इट इज, साइन 20 भी एज इट इज। एलसीएम है, पिछले क्वेश्चन में भी जो प्रोसेस किया था सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं।
एलसीएम कर लें। ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम जब करेंगे तो -1 माइनस कॉज 2 टाइम्स आ जाएगा ना, एलसीएम में 2 टाइम्स कॉज 40 आ जाएगा डिवाइड बाय 2, और बाहर साइन 20 भी है। इसका मैंने एलसीएम किया है तो वो स्टेटमेंट हासिल हो गई है। इसके बाद 2 को बाहर आप शिफ्ट कर दें तो ये जो 2 है बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 इंटू 2। उस साइन 20 को अगले स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो माइनस साइन 20, फिर -2 कॉज 40 से, तो -2 कॉज 40 इंटू साइन 20 बन जाएगा। -√3 ओवर 8 माइनस साइन 20 माइनस, फॉर्मूला फिर बन रहा है 2 कॉज इंटू साइन का। 2 कॉज साइन, रेशियोज मुख्तलिफ हैं, साइन प्लस या माइनस हुए होंगे। 2 कॉज के साथ है इसलिए साइन माइनस ही हुए होंगे, क्योंकि प्लस हो रहे होते तो 2 साइन होता, 2 कॉज ना होता। तो ब्रैकेट के अंदर लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि बाहर माइनस है। तो फॉर्मूला क्या है? साइन माइनस साइन का, इसलिए साइन माइनस साइन, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये ब्रैकेट क्लोज की जो शुरू में थी, तो -√3/8 ब्रैकेट में आएगा माइनस साइन 20, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा साइन 60 प्लस साइन 20 माइनस √3/8 माइनस साइन 20, ये इससे कैंसिल कर दें आप तो बाकी बचेगा माइनस साइन 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3/8, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 2 16, तो 3/16 आ जाएगा आंसर, जो कि राइट हैंड साइड है। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है तीसरा पार्ट, उस तीसरे पार्ट में जो साइन है इसमें 10, 30, 50 और 70 है। यहां पर जो एंगल्स हैं वो आते हैं 10, 30, 50 और 70। ठीक है, इसको हम लिखते हैं पूरी तरह। क्वेश्चन नंबर 5 का जो तीसरा पार्ट है, उसी मेथड से लेफ्ट हैंड साइड टेक करें, साइन 30 की वैल्यू लगा देते हैं। बाकी किसी की टेबल वैल्यू मौजूद हमारे पास नहीं होती, अमूमन जो हम यूज करते हैं उनमें से नहीं है। अरेंजमेंट कर लें, 1/2 को शुरू में लिख दें, बड़ा एंगल वाला साइन पहले लिख दें, छोटे एंगल वाला साइन बाद में, सबसे छोटे एंगल वाला साइन बिल्कुल बाद में। 2 होना चाहिए था साथ माइनस का, तो आप -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट है ये -1/4, फॉर्मूला अप्लाई करना है, -2 साइन, साइन है कॉज, माइनस कॉज का, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। कॉज माइनस, ये भी कॉज, कॉज माइनस कॉज का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कॉज 120, कॉज 20, फिर नेक्स्ट है कॉज 120 की वैल्यू, कोई चेंज नहीं आ रहा वैल्यूज में, मेथड में कोई चेंज नहीं है। 2 को आप बाहर निकाल देते हैं उसी तरीके से, पहले आप एलसीएम करते हैं। वैसे डायरेक्ट भी आप 1/2 कॉमन लें तो वही चीज़ बनती है, लेकिन आप एलसीएम ही करें, वो इजी है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। आप एलसीएम करें। अब जो नीचे 2 नज़र आ रहा है इसे आप बाहर लिख दें और साइन 10 को मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस साइन 10, 2 कॉस 20 साइन 10, ये बनेगा -1/8 माइनस साइन 10। इस पर लगेगा फॉर्मूला, कौन सा? 2 कॉस साइन, रेशियोज डिफरेंट हैं, कॉस 2 के साथ है तो साइन प्लस, साइन माइनस साइन का ब्रैकेट के अंदर लगाना पड़ेगा, साइन माइनस साइन
बाकी जो बचता है उसे लिख लेते हैं। -1/8 है ब्रैकेट से बाहर, माइनस साइन 10 है, ये 30 बनेगा, वो 10 बनेगा, तो माइनस साइन 10 माइनस साइन 30। इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट हमने इसकी भी ओपन कर दी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस साइन 30 1/2 होता है, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2 16, और यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा है कि प्रूव करें साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 1 + 2 कॉज 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड डिड्यूस द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो हमने इसमें से डिड्यूस भी करनी है साइन 15 डिग्री की वैल्यू। तो आप इसे सबसे पहले टेक करें इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमने लिखना है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से आप साइन वाला लगा लें क्योंकि ऊपर भी साइन है तो हमें चाहिए भी साइन, तो हम साइन का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। न्यूमरेटर में से अगर आप साइन थीटा को कॉमन कर लेते हैं तो ये 3 - 4, और यहाँ पे इसने बनना है साइन थीटा स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय 1 प्लस ब्रैकेट में 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में 2 को, और यहाँ पे साइन थीटा और 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, एंड डिवाइड बाय 2 + 1 अगेन इट विल बी 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, कैंसिल कर दें इन्हें, और इसका आंसर बच गया राइट हैंड साइड के इक्वल। अच्छा, डिडक्शन भी करनी है। अभी डिडक्शन के लिए क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट में आप इसमें थीटा को पुट कर दें कि जो थीटा है वो है 15 डिग्री। तो जो क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड है वो आप लिखें, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड लिखें। पहले मैं ऐसे लिखता हूँ कि जो राइट हैंड साइड है उसको मैं लेफ़्ट में लिख लेता हूँ क्योंकि साइन 15 की मुझे वैल्यू चाहिए, और जो राइट हैंड साइड है उसमें साइन था 3 और थीटा, थीटा की जगह मैंने पुट किया है 15 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है इसलिए 15 डिग्री पुट किया है, तो cos 2 × 15 डिग्री ये हमने इसमें पुट कर लिया है। तो साइन सिर्फ राइट साइड को सॉल्व करना है ताकि साइन 15 की वैल्यू हमें मिल सके। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। साइन 45 डिग्री 1 + 2 एंड इट विल बी cos 30 डिग्री। तो साइन 45 की आप वैल्यू लगाएं 1/√2, और cos 30 की आप वैल्यू लगाएं। cos 30 की वैल्यू कितनी आती है, √3/2। ये वाला 2 इसके साथ आप कैंसिल कर दें तो 1/√2 इसे हम लिख सकते हैं √3 + 1। ठीक है, √3 + 1, तो ये इक्वल आएगा 1/√2 को आप नीचे लिख दें तो ये √3 + 1। इसका जो हमने 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी रिजल्ट निकाला था साइन 15 डिग्री का, तो वही इसकी असल वैल्यू है, उसके इक्वल हमने इसको लेके आना है। तो उसके इक्वल लाने के लिए √3 + 1 डिनोमिनेटर में है तो आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें √3 - 1 से, तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ये सामने सामने मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी। √3 - 1 इसे आप मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, और नीचे वालों को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो √3 + 1 इंटू √3 - 1 ये बन जाएगा a² - b²। अब ये बनेगा √3 - 1 ओवर √2 एंड 3 - 1, ये कटिंग हो गई तो 3 - 1 रह गया ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 - 1 2। ठीक है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बन गया √3 - 1 ओवर 2 √2। यही साइन 15 डिग्री की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है tan 75 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 √3। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में 75 डिग्री है tan का, tan 75 डिग्री ये हम लिखते हैं, और साथ में इसके है tan 15 डिग्री, और इस सारे को सॉल्व करके हमने 2√3 के इक्वल लेके आना है। तो अब ये देखें कि जो tan 75 डिग्री है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 45 + 30? 45 + 30 हम इसलिए लिख रहे हैं कि tan 45 की वैल्यू भी हम कैलकुलेटर के बगैर याद रखते हैं, और 30 की वैल्यू भी हम बगैर कैलकुलेटर के याद रखते हैं। तो ये 15 को 45 - 30 और 75 को 45 + 30 लिखा है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ये लिखा पहले मैंने, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ये हो गया। माइनस tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा एंड डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो tan 45 की वैल्यू आपको याद है कि ये 1 होती है। tan 30 की वैल्यू भी आपको पता है, दैट इज़ 1/√3। इसी तरह ये भी 1 इंटू 1/√3, माइनस के बाद ये फिर 1 और फिर ये 1/√3 सेम है, बस प्लस माइनस का ऊपर नीचे डिफरेंस है, बाकी वैल्यूज़ तो वही वाली हैं जो पहले लग रही हैं। ये 1/√3 है। न्यूमरेटर में भी आप एलसीएम कर लेंगे, आप डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कर लेंगे, तो ये बनेगा √3 + 1 ओवर √3। ये हमने ऊपर एलसीएम किया है न्यूमरेटर में। अब हम डिनोमिनेटर में एलसीएम करते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, √3 - 1, ये एलसीएम हो गया माइनस। अब इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम बनेगा √3 और ऊपर आएगा 1 की जगह पे √3 और -1। इसका भी एलसीएम करेंगे √3, तो आ जाएगा ये √3 + 1। अभी ये सिंगल फ्रैक्शन है, तो सिंगल फ्रैक्शन में आपस में ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, इसकी इसके साथ और ये इसके साथ कटिंग हो जाएगी। जो बाकी बच गया है न्यूमरेटर में वो हम लिखते हैं, ये बच गया, और डिनोमिनेटर में बच गया √3 - 1 माइनस, इसमें यहाँ पर √3 - 1 है और डिनोमिनेटर में √3 + 1 है। अब इनका भी हम एलसीएम कर लेंगे, तो ये √3 - 1 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1 एलसीएम हो गया। ये इसकी ब्रैकेट सेम है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ऊपर भी सेम ब्रैकेट है तो स्क्वायर। इसी तरह ये सेम है, ये छोड़ देंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी, जो एलसीएम का मेथड होता है वही किया है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स आप ओपन करके कटिंग कर लें, या फिर इसका एक फार्मूला आपको पहले भी कुछ क्वेश्चन में करवाया हुआ है मैंने, फार्मूला अगेन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। a + b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, किसके इक्वल करवाया था ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था, बताएं ज़रा किसके इक्वल आया था ये। डिनोमिनेटर में हम कर रहे हैं a² माइनस b², तो ये आता था 4ab के इक्वल, ठीक है। अब 4ab आपने लिखना है, 4 और a कितना है √3 और b कितना है 1, क्योंकि ये a + b है, ये a माइनस b है, तो a की जगह √3 है और b की जगह 1 है। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं होता तो आप ये स्क्वायर्स ओपन करके कटिंग करेंगे तो आंसर यही वाला आ जाएगा, 4 √3 डिवाइड बाय 3 - 1, तो ये बन गया 4 √3 ओवर 2। इसकी कटिंग कर लें तो ये 2 √3 आता है, यही इसकी राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज़ इट्स राइट हैंड साइड, हैंस क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट cos 15 माइनस sin 15 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब इसकी भी आप लेफ़्ट हैंड साइड टेक करेंगे और इसकी राइट हैंड साइड आप बनाएंगे, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम टेक कर लेते हैं, cos 15 माइनस sin 15। अभी हमने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी तरह से इसका 15 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, cos 15 को कैसे लिखेंगे, cos 45 माइनस 30, और जो साइन है इसको भी आप ऐसे लिखेंगे 45 माइनस 30।
कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ये क्या बनेगा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आता है। ये हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया पहले वाले का, माइनस के बाद अब दूसरे का लिखना है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, और माइनस ही आता है इसमें, कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। ये हमने फॉर्मूले इसके लिख लिए हैं। तो इसके बाद अब वैल्यूज़ इसमें लगानी है। कॉस 45 की वैल्यू लगाएं 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू लगाएं √3/2, साइन 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, वैल्यूज़ लगा ली। माइनस के बाद अगेन साइन 45 की वैल्यू लगाएं, कॉस 30 की वैल्यू लगाएं, कॉस 45 की वैल्यू लगाएं, साइन 30 की वैल्यू लगाएं। ठीक है जी। माइनस है, ब्रैकेट्स आप ओपन कर सकते हैं। जब आप इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये है √3/2²√2, ये 1/2²√2 माइनस √3/2²√2 और प्लस 1/2²√2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों आपको नज़र आ रही हैं कि दोनों जो बाकी बच गई हैं फ्रैक्शंस ये सेम है। इसका मतलब ये ट्वाइस लिखी जा सकती हैं, 2 टाइम्स, जैसे x + x को 2x लिखा जा सकता है। ये आप इसके साथ कैंसिल करें, 1/√2 इसका रिज़ल्ट आ रहा है, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, और इसकी जो राइट साइड है वो है tan अल्फ़ा प्लस बीटा। लेफ्ट हैंड साइड टेक की है हमने, इसे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा लिख लेते हैं, डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। हम ऐसा करते हैं, इसे 1/2 और 2 दोनों को लिख लेते हैं साथ, ताकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर लेते हैं। ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना डिनोमिनेटर में, ये इसलिए किया है कि ये एंगल डबल एंगल बनेगा और ये आपस में सिंगल सिंगल साइन बन जाएगा, और सिंगल सिंगल साइन जब साइन माइनस साइन बन जाएगा तो हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन माइनस साइन का। वो क्या होगा, 2 कॉस, 2 साइन माइनस हो रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, सेकंड रेशो चेंज होनी चाहिए। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा/2, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, साइन प्लस साइन है तो 2 साइन बन जाएगा, और अगली रेशो क्या आएगी, साइन या कॉज, साइन आएगी, क्योंकि जब भी साइन माइनस या प्लस होते हैं तो रेशो बदल जाती है, तो कॉज आएगी जी। ठीक है जी, तो मैंने पहले साइन लिख दिया था, अब कॉज आनी चाहिए, इसको ज़रा साफ करके लिख लेते हैं। ठीक है जी, साइन हमने लिखा हुआ है पहले, तो बदल के आएगी तो कॉज बनेगी। ऑलराइट, 1/2 ये बन गया साइन 2 अल्फ़ा, और ये 1/2 बन गया साइन 2 बीटा। इस स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि अरेंजमेंट्स कर लेते हैं ज़रा। ये जो 2 है इसके साथ हम लिख रहे हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा/2, और एक कॉज भी है जिसका यही वाला सेम एंगल है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा/2। ये हम एक अलहदा ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, और जो दूसरा है 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा/2 हमारे पास है, और फिर कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा/2 भी हमारे पास है। इनको हम लिख लेते हैं इक्वल, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए जो मेन डिवीजन लाइन के सामने होता है, और इसको अब यहाँ पे लाइन लगाते हैं, मेन डिवीजन लाइन। 1/2 इसका आप कॉमन कर लें तो इट विल बी साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 बीटा। न्यूमरेटर में अगर आप गौर करें तो ये एक फार्मूला बनता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये किसका फार्मूला है, अभी हमने अप्लाई किया है,
साइन 2 थीटा का, थीटा इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 है, और जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें भी इसी तरह से हो रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 1/2 विल बी एज इट इज़, एंड साइन ए माइनस साइन बी, यहाँ पे साइन पी माइनस साइन क्यू कहा जा सकता है। साइन माइनस साइन है तो इट विल बी 2 कॉज, और एंगल इसके होंगे पहले ऐड, दूसरी रेशो इसमें आएगी बदल कर साइन, उसमें एंगल माइनस हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 होगा, ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, और इसके बाद न्यूमरेटर में अगर आप देखते हैं तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 कैंसिल हो रहा है, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बन गया है। और डिनोमिनेटर में ये वाला 2 इस 2 से आप कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 का भी आप 2 कॉमन कर लें तो 2 कॉमन हो गया, और डिवाइड बाय 2। इसी तरह ये साइन है 2, इसका भी आप कॉमन करें तो अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2, ये वाला 2 भी आप इसमें कैंसिल करें, जो बाकी बच गया है अब वो लिखते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हम कैंसिल कर देते हैं, जो बाकी बच गया है अब वो लिखेंगे, वो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर आप लिखें तो ये कन्वर्ट हो सकता है tan में, एंगल चूँकि सेम है तो यही इसकी राइट हैंड साइड है, और ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, 3 एंगल हो गए, माइनस चौथा इनके सम का एंगल बना दिया है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और इक्वल के बाद वाली जो साइड है राइट साइड वो है 4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2 और साइन गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2, ये गैमा है, तो इसमें आप लेफ़्ट हैंड साइड टेक कर लें, लेफ़्ट हैंड साइड में आप पेयर बना लें अपनी मर्ज़ी से, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का एक हम पेयर बना लेते हैं क्योंकि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमें रिक्वायर्ड है, तो जो बाकी 2 बच गए हैं डेफिनेटली उन दोनों का ही आपस में पेयर बनाया जा सकता है, तो ये आप बना लें, ये एक, और दूसरा वो हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, इन दोनों को हमने पेयर बना लिए हैं। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन प्लस साइन पहले वाले पे अप्लाई होना है, तो साइन प्लस साइन से क्या आता है 2 साइन, पहले ये वाले एंगल्स ऐड हो जाते हैं और बाद में ये वाले एंगल्स माइनस हो जाते हैं, कौन से रेशो में, रेशो बदल कर कॉज में, ठीक है। साइन माइनस साइन है तो ये बनेगा 2 कॉज, पहले ये वाले सारे एंगल आपस में ऐड हो जाते हैं डिवाइड बाय 2, और दूसरी रेशो आनी है साइन बदल कर, ठीक है, क्योंकि साइन माइनस साइन हो रहा है, इसमें सारे एंगल्स आपने माइनस करने हैं, तो ये माइनस साइन बदल दिए मैंने सारों के, ठीक है, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ये तो हमने बनाना था ना, ये बन गया, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 नहीं बनाना था लेकिन ये भी बन गया, तो इसके बाद ये थोड़ा सा देखेंगे कैसे ख़त्म होगा। यहाँ पर 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा बनता है और डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर गैमा कैंसिल आउट हो गया और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 बन गया। इसको अगेन ऐसे ही लिख दिया मैंने, एंगल सेम नहीं, एंगल सेम होते तो डबल एंगल फार्मूला अप्लाई कर देते, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 प्लस गैमा,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे ना भी लिखें, ऊपर ही लिखा रहने दें इसका गैमा भी, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर ही लिखा रहने देते हैं फिर 2 गैमा, ठीक है, एज इट इज़ ही। इसका माइनस आप कॉमन करेंगे, ठीक है, इसका माइनस जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। वो जो माइनस आप कॉमन करेंगे ना, वो साइन के एंगल का माइनस जैसे कॉमन आ गया, इस फॉर्म में आ गया कि साइन माइनस थीटा। तो आपको पता है कि इसको माइनस को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। इस वजह से इसका जो माइनस है ना, वो इसके इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो यहाँ पर इसको माइनस बना देगा। यहाँ से माइनस कॉमन करके इस रूल के मुताबिक मैंने उस माइनस को यहाँ दरमियान में लगा दिया। चाहे तो आप अगले स्टेप में कर लें, चाहे तो आप इसी स्टेप में कर लें। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट आप देखें कि इसमें दोनों जो माइनस से पहले वाली है और माइनस के बाद वाली है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। इसे आप कॉमन करें तो रह जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 और माइनस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा ओवर 2। ये है कॉज माइनस कॉज। कॉज माइनस कॉज से क्या फॉर्मूला बनता है? कॉज माइनस कॉज से फॉर्मूला बनता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की है, ये डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब है जो पहले कॉस का एंगल है, बीटा का मतलब है जो दूसरे कॉस का एंगल है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ये डिवाइड बाय 2 फॉर्मूले का, यहाँ पे ब्रैकेट हो गई क्लोज। तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉमन है, कॉमन क्या रह गया, अब तो अंदर प्रोडक्ट हो गया सारा, तो ये वाला -2 बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो बाहर जो यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है हमें, ये वाला 2 ये बन जाएगा -4। क्लियर हो गया ये। अब ये वाला साइन लिखना है हमने, साइन ऊपर इसका एलसीएम लेना है, ये डिवाइड बाय 2 जो ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, और ऊपर भी हम एलसीएम लेंगे तो वो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा। इसी तरह ये साइन है, ये इसका डिवाइड बाय 2 है, और ये एलसीएम जो न्यूमरेटर में हो रहा है उसका डिवाइड बाय 2 है इसका, तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा, इसके सब के साइन बदल जाएंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गैमा। ये न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो लिखी हैं हमने। इसके बाद अब देखें, ये -4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 एज इट इज़ है, ये साइन, ये 2 और ये 2 ओवर 1, ये भी यहाँ पे 2 लिखना था, ये 2 ये वाला 2, ठीक है, यहाँ लिखा है डिवाइड बाय 1। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से जब डिवाइड करते हैं तो सबसे नीचे वाला 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे जो 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली ये 1 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये डिवाइड बाय 4 बन गया ना। फिर 1 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हमने करना है, अभी कर लेते हैं, और ये भी डिवाइड बाय 4 बन गया ना। जो 1 है वो ऊपर अभी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई करके ख़त्म हो जाएगा 1। इसमें क्या चेंज आ रहा है, इसमें बीटा कैंसिल हो रहा है और अल्फ़ा जो है वो ऐड होकर 2 अल्फ़ा बनते हैं, और 2 गैमा तो ऑलरेडी था। इसमें अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है तो -2 बीटा बनता है और -2 गैमा तो ऑलरेडी उसमें था। इसके बाद मज़ीद देखते हैं जी, -4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, इसका 2 कॉमन कर लें आप ऊपर से न्यूमरेटर से, डिवाइड बाय 4 है इसमें, ऊपर से -2 आप कॉमन कर लें, बीटा प्लस गैमा डिवाइड बाय 4 तो ऑलरेडी इसमें था, -4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। इसकी कटिंग हो सकती है, कटिंग कर लें, तो अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2, और ये कटिंग कर लें इसकी। इसका माइनस भी तो है, इस माइनस का क्या करना है, ये बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक जो पहले हमने अप्लाई किया है, इस रूल के मुताबिक साइन
माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये माइनस शुरू में आएगा, जब ये माइनस शुरू में आएगा तो ये वाला जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम प्लस कर देते हैं और वो माइनस वहाँ से ख़त्म करके इसके बाद इसकी कटिंग भी कर लेते हैं, तो ये डिवाइड बाय 2। अब देखें इसकी राइट हैंड साइड यही है क्वेश्चन की, यही इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही एक्सरसाइज का ख़त्म हो गया और चैप्टर भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।